गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। पढ़ के आए हो? आज स्टोरी बताऊंगी और तुम लोग बताओगे, मुझसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? चलो, मैं जो शेयर की हूँ पिक्चर, जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसका मतलब बताओ। मैम, जो सैटेलाइट एक परपेंडिकुलर एक्सिस में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो 24 आवर्स में रिवॉल्व करती है, इसलिए अर्थ भी 24 आवर्स में रिवॉल्व करता है, इसलिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है। तो परपेंडिकुलर किस चीज के परपेंडिकुलर? अर्थ का जो एक्सिस रहता है उसके। अर्थ तो सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसके एक्सिस को कैसे डिफाइन करें, कैसे बताएंगे किस साइड पर है? नुपुर, आपको पता है? नो मैम। रितु? नो मैम। आयुषी? किसी को नहीं पता? ये देखे हो, ये तुम्हारा अर्थ है। अर्थ का जो ये वाला साइड होता है और ये वाला साइड, अर्थ सर्कुलर होता है, लेकिन जो उसका ये साइड होता है, पोल पोल तो जानते होगे ना, ऊपर पे नॉर्थ, नीचे पे साउथ होता है। तो जो सर्कुलर एरिया है उसका जो ये वाला साइड और ये वाला साइड होता है, थोड़ा सा फ्लैट एरिया, फ्लैट जैसा बना होता है, ठीक है? कर्व शेप का ना होकर थोड़ा सा फ्लैट होता है वो ना। तो वो लाइन जो नॉर्थ को साउथ से ज्वाइन करती है, वो उसी को हम लोग वहां पे उसका एक्सिस लेंगे, अर्थ का एक्सिस लेंगे। तो अब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये अर्थ का एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। वो जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो घूमता रहता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है? और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका नाम जियो स्टेशनरी है, बट इसको यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली घूमता है अपने एक्सिस पे 24 घंटे के लिए, ठीक है? हाँ, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो सकता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में का मतलब, जैसे कि अगर चलती गाड़ी में आप बैठे रहोगे तो आपको बाहर की सारी चीजें, जितनी भी रुकी हुई चीजें होती है, वो आपको चलती हुई दिखाई देगी। वैसे ही अर्थ जब आपको घूम रहा है तो वहां पे जो आपका सैटेलाइट है वो आपको रुका हुआ दिखाई देगा, बट वो एक्चुअली जो है उस चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जो सैटेलाइट्स होते हैं इनका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। टेलस्टार फर्स्ट सैटेलाइट था जिसको यूएसए ने 1962 में लॉन्च किया था। इसके अलावा जो अपन यूज करते हैं, इंडियन सैटेलाइट यूज करते हैं, इनसैट 1A, इनसैट 2B और इनसैट 2B। ये देखो यहाँ पे दिया सैटेलाइट का नाम। ये तीनों सैटेलाइट जो है वो इंडियन सैटेलाइट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ दिया है, अर्थ का एक्सिस दिया हुआ और यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, सॉरी, जो स्टेशन सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन दिया है किस तरह से होता है। अब इसकी हाइट को मेजर करना है कि कितनी हाइट पे सिचुएटेड होता है, हमारे अर्थ से वो कितनी हाइट पे सिचुएटेड होता है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच का क्यूब और जी। आर प्लस एच क्यों लिए हैं? अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस हो गया आर, और इससे एच हाइट ऊपर जो है वो आपका सैटेलाइट होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया आपका आर प्लस, इसलिए आर प्लस एच का क्यूब लिया है। जी ग्रेविटी के लिए है, आर अर्थ का रेडियस और 2 पाई तो वैल्यू होती है। अब
अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे और सबसे पहले रूट को हटाते हैं। तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद में r प्लस एच का होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में आपको h की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल r की। ये आपका ये जो इक्वेशन है यहाँ तक बनेगा। इसके बाद आपको रेडियस निकालना है उस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, हाँ, रेडियस ऑफ पासिंग ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस r प्लस एच लेंगे। r प्लस एच की वैल्यू को इक्वल लेंगे, ये वाला रेडियस जो है वो r प्लस एच के इक्वल होगा। और यहाँ पे टाइम टाइम कितना लगता है उस सैटेलाइट के घूमने में? पूरे एक दिन, मतलब 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड। और रेडियस अर्थ का होता है इतना, ग्रेविटी की वैल्यू होती है इतनी, सबको रखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर r की वैल्यू आ गई है, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच होता है। अगर हमको यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है तो r से कैपिटल R को माइनस करना पड़ेगा। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है 42.34 इंटू 10⁻⁶ और माइनस कैपिटल R की वैल्यू होगी 6.4 इंटू 10⁻⁶। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36,000 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली आता है यहाँ पे 35,940, लेकिन हम उसको 35,000 लेते हैं, सॉरी 36,000 लेते हैं। तो जो जियोस्पेशियल सैटेलाइट है उसकी हाइट हमारे अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर होता है। चलो, उसके बाद है इसका कुछ कंडीशन। सैटेलाइट को लॉन्च करने के पहले कुछ कंडीशन जरूरी होते हैं, ये आप लोग बताओ मुझे। 4 लोग ऐड हो, चारों में से कितने पॉइंट दिए हैं? 4 पॉइंट दिए, चारों का मतलब बताओ। मैम फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन का पीरियड रहता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के पीरियड से सेम होना चाहिए, जो कि 24 आवर्स होते हैं। गुड। सेकंड, दूसरा बताओ। नीतू, मैम ये वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करता है जैसे कि अर्थ करता है। अर्थ ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है जैसे कि अर्थ करता है। अर्थ कैसे घूमता है? कौन से डायरेक्शन में घूमता है आयुषी? नॉर्थ टू साउथ। तो कैसे बताया रितु तुमने? ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है, ईस्ट टू वेस्ट सैटेलाइट घूमता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताओ रितु। मैं शेयर किया, उसको देख के बताना है। मैम नहीं समझ आ रहा। It should revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial line, sorry equatorial plane। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये आपका अर्थ है। अर्थ को एक लाइन यहाँ से डिवाइड करती है, या अगर एक लाइन यहाँ से डिवाइड करती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका इक्वेटर होगा। मतलब कि वो उसको 2 पार्ट में, अगर मैं बीच की लाइन डिवाइड करती हूँ तो वो उस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको इक्वेटर कहेंगे। तो इक्वेटर जहाँ पे होता है उसी के ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट है उस तरह से घूमता रहता है। ये दिखा है 7 वाले में। थर्ड,
मैम इसका जो हाइट होता है इक्वेटर मतलब अर्थ के इक्वेटर से 36,000 ऊपर हाइट पर रहता है हाँ। सैटेलाइट। सही बताइए नुपुर, अब तुम लास्ट को बताओ। इसका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। ठीक है। तुम लोग इतने गधे हो कि देखने के बाद पे नहीं बता पाते हो। नहीं बताना रहता तो मत ऐड हुआ करो। यूजर्स बताओ इसके। हाँ यूजर्स बताओ। मैम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के देखो ना मैं शेयर की हूँ। वेदर इसमें तो फोरकास्टिंग बताना में तो। हाँ। और टीवी और के सिग्नल्स में, रेडियो में, हाँ मोबाइल नेटवर्क में। अर्थ का डायमेंशन और शेप जानने के लिए। डायमेंशन मतलब? डायमेंशन डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज का डायमेंशन बोलेगा तो उसका आप रंग ले लोगे, रूप ले लोगे, उसका आकार ले लोगे, उसका साइज ले लोगे, उसकी शेप ले लोगे। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, शेप को, साइज को, रंग रूप को। ठीक है। इसको उसका वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है शब्दार्थी में? डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है। तो अर्थ का शेप कैसा है, डायरेक्शन वगैरह उसका कैसा है, उसको चेक करने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज होता है। मेट्रॉइड्स के बारे में स्टडी करने के लिए, या फिर स्पेस से कोई कॉस्मिक रे अगर आ रही है तो उसका भी डिटेल लेने के लिए इसका यूज करते हैं। चलो आगे बताओ। पोलार सैटेलाइट एक दिन पढ़ के आने बोली, सबके सब गायब हो। मैम बताएं। हाँ बिल्कुल बता दो, मैं शेयर कर दिया। बताओ। तुम ही बस बता रहे हो, कोई पोलार नहीं बता रहा है। पोलार बोलो। सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर में रिवॉल्व करता है। हाँ मतलब कि अर्थ के पोल के साथ साथ या अर्थ के एक्सिस पर रिवॉल्व करता है। ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो चेंज होता रहता है, लगभग 500 से 800 किलोमीटर के रेंज में ये चेंज होता रहता है। के अलावा ये अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर घूमता है, तो इसमें तो वो लगा कैमरा फिट रहता है ताकि ये जो अर्थ का सरफेस एरिया है, या फिर अगर कोई रिसर्च करना है तो उसकी वो सारी फोटोज को क्लिक कर सके। ठीक है। और इसका यूज हम लोग रिमोट एरियाज में इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। तो इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। कुछ नाम दिया है यहाँ पे और इसका यूज दिया हुआ है। इसके बाद एक तो लास्ट टॉपिक है, इसको आप लोग बताओ। वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। पता है किसी को वेटलेसनेस? नो मैम। तुम ही लोग पढ़ोगे इसको।
कल पढ़ोगे? कल मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो मैं पूछूंगी वेटलेसनेस और इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम, इसे किसने लॉन्च किया था, कब कब लॉन्च किया था। इतना भी दिमाग नहीं कि बुक खोल के बैठो, एटलीस्ट बता सको कुछ आंसर। चलो ठीक है, कल पढ़ना। यस मैम।